और चुनाव में भाजपा का कमल खिलना है। ये बांकीपुर का ये परंपरागत सीट है, नितिन नवीन का सींचा हुआ है। स्कूल खोलने का अलग से विशेष उन्होंने नींव रख दिया है और कुछ ही दिन में होने वाला है। जहां तक गंदगी पानी की बात करते हैं, सीवरेज की अब आप नमामि गंगे की तरह से सीवरेज के काम अलग हो चुका है, ये बताने की जरूरत है। लोग यहाँ पे देख रहा है। एक कार्यकर्ता को लगाया कि आप यहाँ से चुनाव लड़िएगा, आप प्रचार कीजिए। उन्होंने वहाँ उसका स्थान हटाकर दूसरे कार्यकर्ताओं को वहाँ पैसा लेकर टिकट दे दिया, जिसके कारण 238 जगहों पर उनकी जमानतें जब्त हो गई। अब आप ही इसके बारे में सोच सकते हैं। हमारी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा में है। यहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। यहाँ पे उपचुनाव है, बात करेंगे। यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता लोग हैं, बैठे हुए हैं, पूरा पट्टा उट्टा बांध कर बैठे हुए। क्या बात है? बात क्या है, चुनावी माहौल है और चुनाव में भाजपा का कमल खिलना है। ये बांकीपुर का ये परंपरागत सीट है, नितिन नवीन का सींचा हुआ है। यहाँ का लाल है, उनके नाम पे, मोदी जी के नाम पे, विकास के काम पे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के सेवा के भाव से यहाँ कमल खिलने वाला है। लेकिन यहाँ के जनता से हमने बात किया तो उन्होंने बोला गंदा पानी आता है और स्कूल का सुविधा नहीं है, बिजली का सुविधा तो है लेकिन बिजली बिल बहुत आता है। देखिए, बड़ा ईमानदारी से मैं बात करना चाहता हूँ। आज जो बिहार में एनडीए के शासन में 20 वर्ष की सरकार में जितनी विकासें हुई है तो शायद कभी नहीं हुई थी आजादी के बाद। अगर सड़क अगर यहाँ बना है इसी क्षेत्र में, तो फ्लाईओवर भी बना है। और इस राज्य का सबसे बड़ा खूबसूरती है, नितिन नवीन जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहा तो कभी डबल डेकर पुल कोई नहीं देखा था, और डबल डेकर पुल आज इसी विधानसभा का एक शोभा बढ़ा रहा है। और भी डबल डेकर पुल कहाँ गिरता है, वो सीधे पीएमसीएच में की ओर भी जाती है और आगे की ओर भी जाती है। ये यहाँ की खूबसूरती इस विधानसभा का। कभी मीठापुर के फ्लाईओवर नहीं बना था, आज मीठापुर के फ्लाईओवर है। आज अटल ब्रिज की अगर बात करते हैं तो अटल बिहारी जी के नाम पे अटल ब्रिज है, अटल पथ है। ये सब नितिन नवीन जी के किया हुआ काम है। इतने सामुदायिक भवन है, आप तो जा करके पूछिएगा गांधी मैदान में जब दुकानें टूट रही थी, जो हम लोगों का छूता बोलता है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि मुस्लिमों को ये दुश्मन है, तो आप जा करके आप देखिएगा जो डबल डेकर पुल के नीचे जितने दुकान है सरकारी जो दुकान, उसमें मुस्लिमों को बचाने के काम नितिन नवीन जी ने किया। नेताजी, सवाल ये है कि आप चल गए गांधी मैदान, आप चल गए मीठापुर, यहाँ की जनता कह रही कि गंदा पानी आ रहा है। मेरा सवाल है क्या स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे नहीं जाते हैं वहाँ पे, पढ़ाई नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसको कैसे आप सुविधा दीजिएगा? ये देखिए, अभी लगातार आप पेपर के माध्यम से देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने कितने सभी पंचायतों में स्कूल खोलने का अलग से विशेष उन्होंने नींव रख दिया है और कुछ ही दिन में होने वाला है। जहां तक गंदगी पानी की बात करते हैं, सीवरेज की अब आप नमामि गंगे की तरह से सीवरेज के काम अलग हो चुका है, ये बताने की जरूरत है। लोग यहाँ पे देख रहा है। जिनको राजनीति करना है कि कहना है कि गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी के लिए यहाँ पे टावर कितने बनाएगा पीएचडी डिपार्टमेंट से, ये नितिन नवीन जी की उपलब्धि है। बहुत सारे काम आप और आगे काम बताइए। जहाँ तक पढ़ाई की बात करते हैं, कभी आंगनबाड़ी में कोई जाता था, आज आंगनबाड़ी में भी दलित के बच्चे जाकर पढ़ते, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आज हमारे एनडीए की सरकार ने एक एक योजना गर्भ से लेकर के मृत्यु तक का योजना हमारे एनडीए सरकार ने लाया है। आप देखते होंगे कि जैसी गर्भधारण होता है तो गर्भ के लिए पोषण आहार है, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके लिए भी योजना हमारे पास है, और जब कुछ सियाने हो जाते हैं तो आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए जाते हैं। कितना जीत कर दिया? 100% हाँ, किसी के यहाँ जमानत बचाने के लिए सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं यार। जिनकी आप बात कर रहे हैं, ना यहाँ के वोटर है और ना यहाँ के निवासी है, वो तो केवल पैसा उगाही करने के लिए लोग आए हैं। इस आपको बताने की हमको कहाँ हो सकता है, जो अपना मत नहीं दे सकता है तो दूसरा का मत कैसे प्राप्त कर सकता है। यहाँ के जनता जो है बांकीपुर का बुद्धिजीवी है। नीरज सिन्हा भी है यहाँ का वोटर? हाँ, कहाँ का वोटर है? मीठापुर में जाइए। मीठापुर तो रहते ना है, तो मीठापुर उनका घर है, वोटर यहाँ का है। वो तो ये तो अच्छा बात है बोले कि उनका अपना घर नहीं है। यही तो भाजपा की खूबसूरती है कि वोटर कैसे घर में होता है? वोटर तो होना ही है, क्या किरदार वोटर नहीं हो, उसका राइट नहीं है।
किरदार को राइट नहीं है कि वोट करने के लिए हिंदुस्तान। प्रशांत किशोर पर तंज काहे कस रहे हैं? तो इसलिए कि यहाँ के है ही नहीं है, हाँ। अन्ना वोटर है। नहीं है। हाँ। प्रशांत किशोर पर आप लोग तंज कैसे कस रहे हैं आप लोग? जी प्रशांत किशोर पर आप लोग तंज कस रहे हैं। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि वो तो हर चीज नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ तंज कसने वाली कोई बातें नहीं है। जो व्यक्ति जिस व्यवहार का है, जिस स्वभाव का है, उसी को हम लोग उजागर कर रहे हैं। देखिए, आज तक बिहार में उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, 238 में उनकी जमानतें जब्त हो गई। अब सोच लीजिए, उन्होंने ऐसा किया, अपने कार्यकर्ता को लगाया कि आप यहाँ से चुनाव लड़िएगा, आप प्रचार कीजिए। उन्होंने वहाँ उसका स्थान हटाकर दूसरे कार्यकर्ताओं को वहाँ पैसा लेकर टिकट दे दिया, जिसके कारण 238 जगहों पर उनकी जमानतें जब्त हो गई। अब आप ही इसके बारे में सोच सकते हैं कि वो किस व्यवहार के व्यक्ति हैं। क्या था इस बार कितना आश्वस्त है? एकदम 100 में 101% आश्वस्त है कि हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं और पिछले वोटों को बढ़ा रहे हैं। जी कितना वोट से जीत रहे हैं? करीब करीब 1 लाख के वोट से जितने का काम करेंगे। हाँ, क्योंकि जनता दम जाग गया और नीति नवीन को इतना बहुमत से वोट दिखाना है कि लायक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ मजबूत हो रहा है। और भगवा गमछा लेके पहुंच गए हैं। कितना आश्वस्त है आप लोग इस बार? टक्कर त्रिकोणीय है। नहीं, ये भ्रम है कि त्रिकोणीय है। कहीं किसी प्रकार के कोई और त्रिकोणीय नहीं है। यहाँ पर एक तरफा है। इसका एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी हमारे जो एक तरफा वोट से तो जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है। देखिए, समस्याएं जब काम बड़ा होता है, एक बड़ी लकीर होती है ना, तो हर आप जितना भी काम करते हैं ना कहीं समस्या थोड़ा बहुत रह ही जाता है। वह धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है और होता है। अब मानते हैं, अब हमारा शरीर है, आज हम स्वस्थ हैं, निश्चित रूप से हम कल स्वस्थ हो जाएंगे। जब हम आप लोगों से दो बात कर लेंगे। कितना आप लोग स्वस्थ हैं? इस बार त्रिकोणीय लड़ाई, जी त्रिकोणीय लड़ाई है बांकीपुर में। हाँ किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी हाँ, बस क्यों बीजेपी के? क्यों? कन्फर्म है शुरू से हम लोग। कैसे? कौन काम पर? क्यों काम उनका उतना है। कौन बताइए? नितिन नवीन हमको है। 5 को नाम बता दीजिए बांकीपुर में जो काम किए हैं। नितिन नवीन है। हाँ, हम लोग सब वो तो चले गए राष्ट्रीय यहाँ जो राज्यसभा सांसद में। कमल छाप से जो भी आ जाएंगे बीजेपी से वो जीतेंगे, चाहे कोई रहे। 5 को हमको नाम हाँ, ऐसे ही जीतेंगे। बिना काम के? हाँ बिना काम के? हाँ, बीजेपी आएंगे जीत जाएंगे। आपका परिचय? श्रवण कुमार, हाँ, लोहानीपुर में रहते हैं, दास कंपनी गली। चलिए, लोहानीपुर में है अभी हम, और यहाँ पे जो है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा, देखिए बांकीपुर में काम बहुत हुआ। हमने 5 जो है काम का नाम बताने के लिए कहा, इन्होंने कहा क्या बताएं, हो जाएगा, ऐसे जीत जाएंगे। हाँ, ऐसे जीत जाएंगे। भाजपा के नाम पर इन्होंने वोट दे देते हैं। और देखिए, इन्होंने फिर भी कह रहे हैं कि कोई भी आ जाएंगे बांकीपुर विधानसभा से तो जितना तय है। खैर, आने वाला समय ही बताएगा कौन जो है 30 अगस्त को बांकीपुर विधानसभा में जो है अपना परचम लहराता है। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से राजेश कुमार।